खवासजी का बाग में सफाई व्यवस्था चरमराई। स्वच्छ भारत अभियान संयोजक राजकुमार हंसराजानी सफाई व्यवस्था के लिए लगा चुके हैं कई बार गुहार। कॉलोनी वासी स्वयं ही झाड़ू लगाने को हो रहे हैं मजबूर। मालवीय नगर वार्ड 125 दुर्गापुरा खवासजी का बाग में पिछले कई समय से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्हें सफाई नहीं होने से स्वयं को सड़कों पर झाड़ू लगानी पड़ रही है। गौरतलब है कि स्वच्छ भारत अभियान के मालवीय नगर मंडल संयोजक राजकुमार हंसराजानी के घर के बाहर ही कई दिनों से सफाई नहीं हुई है। ऐसे में उन्होंने इस कॉलोनी के बारे में कई बार निगम अधिकारियों को अवगत कराया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई है। राजकुमार हंसराजानी ने कहा कि जल्द ही सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं होती है तो प्रदर्शन किया जाएगा। आप भी देखिए किस हद तक परेशान है सफाई नहीं होने से कॉलोनी वासी। खवाजी के बाग में सफाइयां नहीं होती, पूरी गंदी गलियां गंदी हो रही है। पूरी औरतें अपने अपने घर के आगे लगाती है, वोटों के लिए गाड़ियां भर भर के आते हैं, फिर कोई देखता भी नहीं है। इधर झाड़ू आप ही लगाते हैं? झाड़ू हम ही लगाते हैं, सब औरतें अपने अपने घर से लगाती है। सफाई कर्मचारी बिल्कुल नहीं आते, कचरा भी नहीं उठाते, पैसे दे दे के उठवाते हैं। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं साहब जन्म से ही यहाँ रह रहा हूँ, 68 साल की उम्र है मेरी। यहाँ पे शुरुआती दिनों से ही मतलब पहले तो आते थे, लेकिन अब तो मतलब 3-4 साल हो गए जब से कोई भी यहाँ सफाई करने नहीं आता। 15-20 दिन में एक बार ही आते हैं और वो भी आके कहते हैं साहब हमारे वीआईपी मूवमेंट है, इधर है उधर है, कोई सफाई नहीं होती है। लेडीज खुद बेचारी झाड़ू लगाती है, हर कोई अपने घर के आगे से झाड़ू लगाती है। पार्षद साहब तो कभी आते ही नहीं है। जब से मतलब वो इलेक्शन जीते उसके बाद से दुर्गापुरा, सिंधी कॉलोनी, खवाजिया बाग में उन्होंने पांव तक ही नहीं रखा, कभी पूछने नहीं आया भाई क्या हाल है आपकी कॉलोनी के। विधानसभा चुनाव में तो आए होंगे ना मांगने वोट मांगने बस आए थे जब कालीचरण जी थे, जब उनके साथ आए थे, भाई उसके अलावा हम शक्ल नहीं देखते कभी उनके पास। कैसे क्या माहौल है आपके क्षेत्र का? माहौल तो सफाई तो होती नहीं है। किसी चंदा कॉलोनी जाते हैं, बोले यहाँ वीआईपी है, यहाँ सफाई करेंगे, यहाँ का ऑर्डर है, और सिडनी कॉलोनी आते नहीं है, देखते नहीं है। कब से नहीं आए आप? आते कहाँ है जो 2 महीने 3 महीने हो गए नहीं आए? 6 महीने में नहीं आते वो तो। फिर सफाइयाँ कैसे होती हैं? कहने बात तो ये जवाब होता है कि हमें वीआईपी में बोल रखा है तो सफाई के लिए। सिंधी कॉलोनी आते नहीं है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरा साहब जन्म यही का है। तो जन्म से स्थितियाँ ऐसी ही थी या नहीं, बाद में? जन्म से इससे पहले तो बहुत बढ़िया व्यवस्था थी यहाँ पे। हर एक दिन छोड़ के एक दिन सफाई होती थी और एक डेली भी होती थी, लेकिन पिछले 4-5 साल से सफाई के लिए तो कोई यहाँ ध्यान नहीं देता। ये स्थिति है यहाँ सफाई लोग। कभी आते सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ पे और उनको कहो तो झाड़ू लगाते हैं, फिर कचरा पड़ा होता है उठाते नहीं है, कचरा फिर वापस निकल जाता है। फिर कभी उनको कहो कि साहब कोई वीआईपी है, हमको तो वहां भेज दिए, हमको वहां भेज दिए, हम क्या करें, हम तो छोटे आदमी, हमको ले जाते हैं। ये कहा जाता है। विधायक साहब के पास गए अभी समस्या को लेकर? विधायक साहब को भी सब पता है, सब किनको पता नहीं। विधायक साहब को पता है, वो आते नहीं, वो भी कभी अभी तो चुनाव में पहले आए थे, अब तो आते भी नहीं। उनको पता है जाएंगे सबको ऑर्डर मिलेगा कि सफाई होगी, सबको सुनने को मिलेगा यहाँ पे तो। और पार्षद साहब तो यहाँ मैं समझ चुनाव में एक बार आए थे, उसको एक बार कभी आए तो आए, हमें तो शायद नाम भी याद नहीं, सोच रहा हूँ नाम क्या उनका। नाम पता नहीं है आपको? अरे भूल जाते नाम, आते नहीं, फिर नाम किसका याद रखे हम यहाँ पे। आप आओगे हम आपका नाम, आप जब आओगे हम आपका नाम ही नहीं पता। आप अपना एक दो संपर्क भी लेंगे, आओगे नहीं तो फिर क्या फायदा नाम का। तो क्या स्थिति है? आप भी नाराज है? सर मैं एक्चुअली इस निवासी हूँ, 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ। साफ सफाई पहले होती थी, अभी साफ सफाई इसलिए हो नहीं रही अभी। तो हमने अभी कंप्लेंट की थी हमारे उप महापौर जी पुनीत जी को, तो पुनीत जी के एक्शन से हमारे यहाँ पे सफाई होने लग गई थी 1-2 दिन। फिर 2 दिन के बाद उन्होंने सफाई करना बंद कर दी। तो बार बार हम डिप्टी के पास नहीं जा सकते, और ये काम तो पार्षद का ही होता है। पार्षद साहब को ही ध्यान देना चाहिए, उसी वार्ड का एरिया है। यहाँ पे उप महापौर या डिप्टी मेयर ये तो सफाई करने के लिए आएंगे नहीं। और जब भी सफाई कर्मचारी को हम बोलते हैं सफाई के लिए, तो वो कहते हैं कि हम जब यहाँ सफाई के लिए आते हैं तो ड्यूटी हमारी गोकुल वाटिका, पंचशील चंद्र का लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ वीआईपी रहते हैं और वीआईपी के। तो यहाँ पे कोई सफाई का कुछ ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं है। और आपके घर के बाद कचरा पड़ा हुआ, सफाई नहीं होती है? नहीं होती है, हम खुद करते हैं भैया सफाई। समस्या कब से आई है? ये जब से बने हैं तब से ही हो रहा है समस्या। कौन बने हैं? गली जब से बनी है। कब बनी थी गली? गली को तो काफी टाइम हो गया। बहुत सफाई व्यवस्था होती ही नहीं है? नहीं होती है। क्या स्थिति है आपके यहाँ पे? बहुत बुरी स्थिति है, ऐसा लगता है कि किसी कचरा बस्ती में रह रहे हो।
हम खुद ही गली की झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं। सड़कों का हाल आप देख लो कैसे टूटी पड़ी है, सीवरेज लाइन ऐसी है, यहाँ इतने चूहे घूमते हैं, गाड़ियों का नुकसान करते हैं। आपने पार्षद से, विधायक से, पार्षद ने तो आज तक हमने शक्ल ही नहीं देखी पार्षद की। पार्षद है कौन? वार्ड कौन सा है, वार्ड पता है आपको? वार्ड तो ऐसे ध्यान नहीं है कौन सा है। वोट डालने गए थे आप? हाँ वोट डालने गए किसको थे। दिया था वोट? बीजेपी को। और पार्षद कौन सी पार्टी का जीता? बीजेपी का जीता था। फिर भी काम नहीं हो रहे आपके? नहीं हो रहा। 125 है वार्ड नंबर। याद आ गया आपको 125? हाँ बहुत दिनों से सफाई की समस्या चल रही है और बार बार डेली खराब हो जाता है, कभी मनमानी से आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो ये इसको समाधान की बहुत जरूरत है इस गली में। आपको नॉलेज है यहाँ के पार्षद कौन है? यहाँ के पार्षद वो है नहीं पता? शर्मा जी। नाम नहीं पता। और वार्ड कौन सा है? एक वार्ड है 125 मालवीय नगर। कभी गए आप उनके पास समस्या लेकर? पार्षद जी को बहुत बार अवगत कराया गया है, मैं डायरेक्ट नहीं किया बट अवगत कराया गया है, बहुत सारे लोग गए हैं बट कभी सुनवाई नहीं हो पाई तरीके से।